हरिद्वार की पवित्र सीमा में प्रवेश करते ही एक अलग ही स्पंदन का अनुभव होता है। जैसे ही आप इस नगर में कदम रखते हैं, हवा में तैरती धूप, अगरबत्ती की सुगंध और दूर से आती मंदिरों की घंटियों की ध्वनि आपका हृदय से स्वागत करती है। की मिट्टी में एक प्राचीनता है,
और गंगा की लहरों में एक ऐसी पुकार है जो सदियों से ऋषियों, मुनियों और आम श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती रही है।
बिहार केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक एहसास है, जो आपको आधुनिकता की चकाचौंध से दूर ले जाकर भारतीय संस्कृति की जड़ों से मिलाता है। यहाँ की हर गली, हर घाट और हर मंदिर अपनी एक अनकही कहानी कहता प्रतीत होता है। यात्रा की वास्तविक शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में हर की पौड़ी पर स्नान के साथ होती है। सुबह के समय जब आकाश की लालिमा गंगा की लहरों पर बिखरती है, तब उस ठंडे और पवित्र जल में डुबकी लगाना किसी पुनर्जन्म जैसा महसूस होता है।
कहता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें इसी ब्रह्म कुंड में गिरी थीं। इसलिए यहाँ का स्नान मोक्ष प्रदायक माना जाता है। Hadapan lo kata nih dulu kata kali.
संकल्प लेते हैं कि फतेह पावे मां गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता। घाटों पर बैठे तीर्थयात्री, मंत्रोच्चार करते पंडित और श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा देखकर मन भक्ति के सागर में डूब जाता है। पानी की कलकल ध्वनि के बीच सूर्य को अर्घ्य देना और अपने पूर्वजों को याद करना एक ऐसी आत्मिक शांति देता है जो शब्दों से परे है। शाम ढलते ही सारा जनसैलाब एक बार फिर गंगा के किनारे की ओर उमड़ पड़ता है, क्योंकि यह समय होता है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, घाटों पर हजारों की संख्या में दिए प्रज्वलित हो जाते हैं। जब बड़े बड़े दीपदान हाथों में लेकर पुजारी मंत्रों के साथ मां गंगा की आरती करते हैं, तो पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठता है। घंटों तक गूंजने वाले हर हर गंगे के जयकारे और पानी में बहते हजारों जलते हुए दिए ऐसा दृश्य उत्पन्न करते हैं मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। आरती के समय होने वाला यह अनुभव आंखों को सजल और मन को अत्यंत विनम्र कर देता है। आरती के समापन के बाद कुछ पल अकेले में घाट की सीढ़ियों पर बैठना बहुत जरूरी है। जब भिड्ढाछा धीरे धीरे कम होने लगती है, तब गंगा की लहरों का संगीत स्पष्ट सुनाई देने लगता है। उस समय ठंडी हवा के झोंके और जल का प्रवाह आपको जीवन की निरंतरता का संदेश देते हैं। रात के सन्नाटे में हरिद्वार की चमक और अधिक बढ़ जाती है और आप महसूस करते हैं कि इस पवित्र नगरी ने आपकी सारी मानसिक थकान और चिंताओं को सोख लिया है। यहां बिताया गया एक एक क्षण आपको जीवन के वास्तविक उद्देश्य और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। अब वह समय आता है जब आपको इस आध्यात्मिक नगरी को विदा कहना होता है। भारी मन से और आंखों में गंगा की वो दिव्य छवि लेकर जब आप वापस लौटने की तैयारी करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप खुद का एक हिस्सा यहीं छोड़ जा रहे हैं। स्नान के पश्चात हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों की ओर प्रस्थान करना एक रोमांचक अनुभव है। मां मनसा देवी और मां चंडी देवी के मंदिर पहाड़ियों की चोटी पर स्थित हैं, जो हरिद्वार के रक्षक माने जाते हैं। मनसा देवी पहुंचने के लिए जब आप रोप वे यानी उद्दन खटोले पर सवार होते हैं, तो नीचे फैले हरिद्वार का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। ऊपर पहुंचकर मां के दर्शन और वहां के विशाल वृक्ष पर मन्नत का धागा बांधना एक गहरी आस्था का प्रतीक है।
वहीं दूसरी ओर नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर की शांति और वहां से दिखने वाले घने जंगल प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम पेश करते हैं। दोपहर के समय हरिद्वार की व्यस्त गलियों और बाजारों की सैर अपनी एक अलग ही मिठास रखती है। बद्धा बाजार और मोती बाजार की तंग गलियों में घूमते हुए आप यहाँ की संस्कृति को और करीब से जान पाते हैं। यहाँ की कचौड़ी सब्जी और ठंडी लस्सी का स्वाद चखे बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। छोटी छोटी दुकानों पर सजे रुद्राक्ष, पीतल के बर्तन और चंदन की खुशबू आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। इन बाजारों की भीड़ दभाड़ में भी एक अजीब सी लय है, जहां लोग दूर दराज से अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं और यहाँ की स्मृतियों को अपने साथ संजो कर ले जाते हैं।
हरिद्वार को अलविदा कहना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की स्मृतियां आपके मन मस्तिष्क पर गहरे तक अंकित हो जाती हैं। लेकिन जाते समय हृदय में यह संतोष रहता है कि गंगा मैया का आशीर्वाद आपके साथ है। इस पावन धरा को सादर प्रणाम करते हुए और दोबारा वापस आने का संकल्प लेकर हम हरिद्वार को अलविदा कहते हैं।